क्या कभी सोचा है कि भारत में बहने वाली नदियों के नाम सिर्फ नाम नहीं हैं? असल में हर नाम के पीछे छिपी है एक सदियों पुरानी कहानी, एक गहरा राज। तो चलिए आज इस नक्शे को एक बिल्कुल नई नज़र से देखते हैं। इसे सिर्फ जमीन और पानी की लकीरों की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे नक्शे की तरह देखिए जो कहानियों का खजाना हो। अपने सफर की शुरुआत करते हैं हिमालय से, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के साथ। अगर हम देखें तो गंगा हिमालय में ऊंचे गोमुख से निकलती हैं। ये तो हुई जमीनी हकीकत, लेकिन इनकी पौराणिक कहानी तो कहीं ज्यादा दिलचस्प और नाटकीय है। गंगा की उत्पत्ति को लेकर दो बड़ी पौराणिक कथाएं हैं। एक कहानी तो सीधे सीधे देवताओं से जुड़ी है, जबकि दूसरी एक राजा की जबरदस्त भक्ति और तपस्या की कहानी है। अच्छा, अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि गंगा का बहाव इतना तेज था कि अगर वो सीधे स्वर्ग से धरती पर आती तो सब कुछ तबाह हो जाता। इसलिए दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव को बीच में आना पड़ा। तो देखिए, इस कहानी में तपस्या, दैवीय शक्ति और मोक्ष, ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। राजा भगीरथ की हजारों साल की तपस्या की वजह से गंगा धरती पर उतरी और फिर शिव की शक्ति ने उनके वेग को संभाला, जिससे राजा के पूर्वजों को मुक्ति मिली। और हाँ, इसी वजह से गंगा का एक और नाम भगीरथी भी पड़ा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर भारत की दूसरी नदियों के साथ ये दैवीय कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं यमुना नदी की। इनकी कहानी तो सीधे सीधे जीवन और मृत्यु के चक्र से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के माने तो यमुना सूर्यदेव की बेटी और मृत्यु के देवता यम की बहन है, और ऐसी मान्यता है कि यमुना में स्नान करने से इंसान को मौत के डर से छुटकारा मिल जाता है। अब थोड़ा और पूरब की तरफ चले तो एक विशाल नदी बहती है, जिसका नाम ही उसकी दिव्य पहचान बता देता है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, जिसका मतलब ही है ब्रह्मा का पुत्र। ये इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे एक नदी को सृष्टि के रचयिता की संतान के रूप में देखा जाता है। चलिए अब अपने सफर को दक्षिण की ओर ले चलते हैं, जहां नदियों की कहानियां इंसानी भावनाओं, त्याग और बलिदान की दास्तां बन जाती हैं। नर्मदा नदी की कहानी एक ऐसी युवती के बारे में है जिसके एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये कहानी बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये नदी की उत्पत्ति को किसी देवता से नहीं, बल्कि एक इंसान के बहुत गहरे दुख, मजबूरी और उसके बाद हुए बदलाव से जोड़ती है। वैसे हर नदी की कहानी कोई बहुत बड़ी या महाकाव्य जैसी नहीं होती। कुछ कहानियां तो एक छोटी सी गलती से भी पैदा हो जाती हैं, जैसे कि महानदी की कहानी। तो इस तरह एक छोटी सी भूल से जो पानी जमीन पर गिरा, वो एक विशाल जीवन देने वाली नदी बन गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बड़ी बड़ी चीजों की शुरुआत कभी कभी बहुत ही साधारण होती है। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए अपने सफर पर थोड़ा ब्रेक लेते हैं और एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचते हैं। मतलब क्या ये जो नदियों और इंसानों के बीच गहरा पौराणिक रिश्ता है, वो सिर्फ यहीं देखने को मिलता है या दुनिया में कहीं और भी ऐसा होता था? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन यूनान में भी नदियों को बहुत शक्तिशाली माना जाता था, खास तौर पर वो नदियां जो पाताल लोक यानी कि अंडरवर्ल्ड से होकर गुजरती थीं। दुनिया भर के संदर्भ से हमें भारत की नदियों के बारे में एक बहुत जरूरी बात समझने में मदद मिलती है। असल में ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता और हमारे इतिहास का एक जीता जागता नक्शा तैयार करते हैं। तो अब जब हम इस नक्शे को दोबारा देखते हैं तो इसमें हमें सिर्फ पानी की लकीरें नहीं दिखती, बल्कि हमें वो कहानियों के धागे नजर आते हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। जैसा कि हमारी शोध सामग्री में भी बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि नदियों के प्रति सम्मान असल में सभ्यता का ही केंद्र है। तो ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया से कैसे जुड़े हैं। अगली बार जब कोई किसी नदी को पार करे तो सोचना चाहिए कि वो नदी कौन सी कहानी सुनाएगी।